आईडीएम के ऊपर नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप किया ऊपर, ठीक है। बट सडनली क्या होता है, ये जो है ये वाला जो पार्ट, ठीक है, आईडीएम लिया और ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आया और आपने एंट्री ली, ठीक है। तो प्राइस जो है इस तरीके से चला जाता है, ऊपर गया और ऊपर हल्का सा जाने के बाद तोड़ देता है और आपका हो जाता है चौक और आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट, राइट, स्टॉप लॉस हिट। और लोग बोलते हैं कि नीलेश भाई एसएमसी वर्क नहीं करता, ठीक है। और फिर जब आप इस तरीके से जाते हो और जब आप एक आईडीएम को देखते हो, इस वाला आईडीएम को आपने देखा कि भाई चौक हो चुका है, तो अब मुझे ऊपर से सेल के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। एंड जब आप सेल के लिए ट्रेड लेते हो इस तरीके से, राइट, यहाँ वाले पीओआई से प्राइस अगेन जाके चौक कर देता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोलते हो कि नीलेश भाई हमने तो सही एंट्री ली थी फॉर बाइंग और लॉस तक टारगेट, और नीलेश भाई हमने सेकंड एंट्री भी सही ली थी क्योंकि यहाँ पे तो हमारा चौक हो गया था इस जगह पे। चौक होने के बाद तो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर करना होता है, लोअर लो आईडीएम और पहले ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सही एंट्री ली, राइट, और हमने हमारे स्टॉप लॉस को रखा और हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर अगेन चौक हो गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने हायर टाइम फ्रेम को नहीं जानते, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है उसको आप नहीं जानते, राइट। तो नाउ अब हम सेकंड पार्ट में हम लर्न कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। मैं कुछ चार्ट में शिफ्ट होता हूँ और चार्ट में कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ और उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। और क्यों हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस को, ठीक है, या हायर टाइम फ्रेम के जो पीओआई है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देना होता है, ठीक है। ये सारी चीजों को नाउ हम समझेंगे और उसके बाद जो है हम हमारे एंट्री को प्लान करेंगे कि एंट्री मॉड्यूल किस तरीके से बनती है और उसके बाद हम इंटरनल रेंज को प्ले करेंगे, राइट। आई होप ये लेक्चर, ठीक है, आई होप आप इस सारी चीजों को समझ रहे हो और मैं मानता हूँ कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, राइट, बट इसमें मेरा फायदा नहीं है, आप चीजों को समझो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे आई होप आप पूरा देख रहे होंगे, ठीक है। नाउ हम हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझते हैं। बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है हम हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझेंगे और उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे जिससे आप और डेप्थ में समझ पाओ कि क्यों हम जो है ट्रैप हो जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, राइट। और हमारे सामने अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है और वो सडनली डाउन ट्रेंड में बदल जाता है और उसके बाद सडनली वापस अप ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है और हमारे स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और ये पूरे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट। ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड का है। तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो ये आपका पहला हायर हाई निकल रहा है, राइट, ये आपका हायर हाई और ये वाला जो पार्ट है उसका आईडीएम हुआ, ठीक है। ये जो स्विंग है, राइट, ये उसका आईडीएम हुआ और यहाँ पे जाके प्राइस जो है आईडीएम कर देता है, ठीक है। तो नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईडीएम के बाद जो पहला पीओआई होता है, मीन्स पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, वहां पे हमें हमारी एंट्री को प्लान करना होता है, राइट। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो पहला ऑर्डर ब्लॉक आपका कहाँ पे है, ये आपका ये जो गैप है आपको गैप को हमेशा एक एफपीजी के तौर पे लेना है, राइट, एक कैंडल के तौर पे लेना, ठीक है। और ये लाइक आप एफएजी भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब जब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है एक्चुअल वाला, ठीक है, 30 मिनट का, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जस्ट ये जो गैप है ये एक एफएजी है, राइट, एंड प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है एंड अपसाइड जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम हमारे एंट्री मॉड्यूल को भी समझेंगे, साथ ही साथ हम हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक है मीन्स हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम है उसको भी हम समझेंगे, राइट। तो जो एंट्री मॉड्यूल है कि एंट्री किस तरीके से प्लान करते हैं वो भी मैं आपको इस पार्ट में पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री क्या होती है, राइट, या आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री क्या होती है, ये सारी चीजें जो को मैं आपको क्लियर वे में समझा दूंगा, ठीक है। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और ये जो पार्ट है 21 दिसंबर, ठीक है, हम वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 1 मिनट में, right? जब आप यहाँ पे देखोगे, राइट, ये वाला आपका पीओआई है, ठीक है, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे नीचे जा रहा है और 30 मिनट में ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पूरा वाला जो पार्ट है ये सिर्फ वीक है, ठीक है, ध्यान से याद रखना कि 30 मिनट पे ये वीक है और लोअर टाइम फ्रेम पे जस्ट बॉडी नीचे आई हुई है, ठीक है। तो नाउ आपका ये वाला पार्ट पीओआई है, ठीक है, और 30 मिनट पे सारी बॉडी जो क्लोजिंग हुई है वो इसके अबाव हुई है, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे प्लान करना है उसको समझो। आपने 30 मिनट में अपने पीओआई को मार्क कर लिया, राइट, आपने 30 मिनट पे अपने पीओआई को मार्क कर लिया, नाउ आप वेट कर रहे हो प्राइस के डाउन आने का और इसके टैप पे एंट्री लेने का, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे 3 बड़ी कैंडल आई हुई है, एक ये और ये तीसरी बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। और आप ये जब 3 बड़ी कैंडल को देखते हो आप तुरंत टूट पड़ते हो एंट्री के लिए एंड सडनली आपके स्टॉप लॉस सारे जो है कलेक्ट हो जाते हैं। रीजन क्या था? रीजन यही था कि आपने इसके अंदर सही एंट्री को नहीं ढूंढा, ठीक है, सही आपके एंट्री मॉड्यूल को नहीं समझा, राइट। नाउ हम इसके अंदर साथ में एंट्री मॉड्यूल को भी समझते हैं कि एंट्री मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है। देखो, हम ये बोलते हैं कि प्राइस जो है इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे टैप होके ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगा। और कोई आपको पूछे कि ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों देगा, तो नीलेश भाई ने बोला है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स जो है वो एंटर करते हैं और तब जाके एंट्री सक्सेसफुल होती है और प्राइस अपसाइड में जाता है। मींस कि यहाँ ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बिग प्लेयर एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब बिग प्लेयर जब एंटर कर रहे हैं तो उसके कुछ साइन होते हैं, सीधी सी बात है ना, कि वो ऐसा तो नहीं है कि अब बैंक्स वगैरह जो है या हेजिंग फंड वगैरह जो है या बिग इंस्टीट्यूट वगैरह जो है या एफआईएस डीआईएस वगैरह जो है वो एक एक दो लोट से ट्रेड कर रही है, नहीं, वो ट्रेड कर रही है कई हजारों लाखों लॉट से, ठीक है, या कई हजारों करोड़ों से वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है। तो वहां पर कुछ साइन होते हैं। साइन क्या होते हैं? एक
जब एलिफेंट जो है, आप एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ कि ये एक स्विमिंग पूल है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा कूदेगा तो ज्यादा जो है पानी नहीं उछलेगा, ठीक है, पानी में ज्यादा उछाल नहीं आएगा। बट क्या हो, इस स्विमिंग पूल के अंदर एक एलिफेंट उतरे, ठीक है, एक हाथी जो है इस स्विमिंग पूल के अंदर उतरे, तो क्या होगा, सारा पानी हर जगह बाहर उछलेगा, हर जगह उछलेगा, ठीक है। तो ये एक साइन है, समझ रहे हो, कि एक बिग साइज का जो एनिमल है या एक बिग साइज जो है, ठीक है, वो इसके अंदर उतरा है, राइट। ये इसका साइन है, हर जगह पर जब आप देखोगे तो साइन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सेम चीजें यहीं पे भी आप जब देखोगे तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये वाले पार्ट में नो डाउट आपने एक 3 बड़ी कैंडल देखी, बट यहाँ पर कहीं पे भी आप इन तीनों पार्ट में, ये तीनों कैंडल के अंदर एफसीजी देख पा रहे हो? नहीं। आप यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक देख पा रहे हो? नहीं। तो ये जो लेग है, ये कौन सा लेग है, ठीक है, ये लेग है ट्रैप करने का लेग, ठीक है। यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, ये फेक है, ठीक है, ये फेक है। कहीं पे भी कोई भी पीओआई पे जब इस तरीके से लेग मिले जिसके अंदर बिना एफसीजी या बिना ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस अपसाइड में जा रहा है, वो फेक है, ठीक है। उस लेग में नो डाउट वो 3 बड़ी बड़ी कैंडल बना दी, 150 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, एंट्री मत करो, क्योंकि आपने 30 मिनट का स्ट्रक्चर लिया है, आपको 500-600 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ना, तो आपको इसमें ट्रैप नहीं होना है, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रैप है। This is the biggest mistake that is. नाउ हम वेट कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे रिटेलर कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, डाउन साइड में। कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, डाउन साइड में। पहले यहाँ पे बायर ट्रैप हुआ, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिए गए एग्जैक्ट, आप यहाँ पे देखो, जिन्होंने भी बाय किया होगा इसके लो पे स्टॉप लॉस डाले होंगे, स्टॉप लॉस कलेक्ट हुआ, राइट। नाउ ये अपना एक्चुअल जो मूव है उसको स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो, आप जब ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर है इसलिए आपके माइंड में लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे बाय करता, बट आप यहाँ पे देखो, जब प्राइस इस तरीके से गिर रहा होता है ऊपर से, भयंकर तरीके से गिर रहा है और इसके लो पे जाता है, तो हमने कई बार लाइफ में ये ट्राई किया कि लो ब्रेक होते तुरंत हम सेल कर देते हैं। और आप यहाँ पर जब जूम करके देखोगे, ये कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है, और लोग दबा के यहाँ पे सेल करते हैं इस जगह, ठीक है, और लोग यहाँ से भी सेल में एंटर होते हुए जा रहे हैं। बायर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो बायर ट्रैप हुआ, सेलर ट्रैप हुआ, बाय ट्रैप, सेल ट्रैप, ठीक है, दोनों ट्रैप हो गए। नाउ जैसे ही यहाँ पे बिग कैंडल को देखते हुए लोग टूटे और लोएस्ट पॉइंट देखते हुए भी लोग टूटे, 10-15 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए या 50-60 पॉइंट लगा कि 100-150 पॉइंट और नीचे चला जाएगा, एक बड़ी कैंडल 1 मिनट की आ रही है, ठीक है, एंड आप देखो पूरे लेग में क्या है, क्या बन रहा है यहाँ पे, एफवीजी, एफवीजी, राइट। एंड नाउ इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, इस लेग को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से समझो, इस लेग को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका पहला साइन है कि भाई बिग प्लेयर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि इम्बैलेंस कब बनता है, एफजी कब बनता है, जब एक बड़ी बाइंग या एक बड़ी सेलिंग आती है या एक बड़ा अमाउंट एंटर होता है मार्केट में, बिग प्लेयर्स एफजी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सडनली एक बड़ी बाइंग आई, सडनली एक सेलिंग आई, तब मार्केट एफजी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोटिस करोगे, इम्बैलेंस इम्बैलेंस। अब आप चीज और भी नोटिस करोगे, वो क्या है पता, ये 1 मिनट की कैंडल है और एक एक मिनट की कैंडल 150 पॉइंट का मोमेंटम दे रही है, 1 मिनट की, नॉट 5 मिनट। यहाँ पे मार्केट में 5 मिनट में 20 पॉइंट का कैंडल मोमेंटम नहीं दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल जो है 127 पॉइंट के मोमेंटम, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। साथ ही साथ हमारे माइंड में क्या है कि 30 मिनट में भी एक भी बॉडी पीयूआई के बिलो क्लोज नहीं हो रही है, डबल साइन डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये भी हमारे पास एक साइन है। नाउ आप यहाँ पर देखो पहला स्विंग क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप बोल सकते हो चौक, ठीक है। ये हुआ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, शिफ्ट होते ही प्राइस नीचे आया और नीचे इस एफपीजी को टैप किया और ये आपकी एंट्री पॉइंट बनती है, और जो स्टॉप लॉस है वो आपका लास्ट डिफेंस पॉइंट, ठीक है। एंड जो आपका टारगेट है वो है आपका 30 मिनट का जो बॉस है यहाँ तक, ठीक है, जो आपका 30 मिनट का जो बॉस है वो आपका टारगेट रहेगा। अगर मैं इसे मार्क करूँ तो इस तरीके से हो रहा है, एंड ये आपकी एक्चुअल एंट्री है, ठीक है। ना इसके अंदर मुझे थोड़ा और डेप्थ में जाना है, इंटरनल एंड हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है उसको भी मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअल एंट्री है, राइट। आपने क्या देखा, मैं अगर आपको 30 मिनट में लेके जाऊँ, या एक्चुअल 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, राइट, और आपने एंट्री कहाँ पे बनाई, इस जगह पे विक पे एंट्री बनाई है, एग्जैक्ट विक पे बनाएंगे, और इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर, फ्रैक्टल नेचर, राइट। सेकंड लेक्चर मैंने आपको बताया था, जो हायर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हायर टाइम फ्रेम पे, बट लोअर टाइम फ्रेम पे है, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। अगर मैं इसे थोड़ा सा इसे साइड में कर दूँ तो आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है, राइट। तो हमने एंट्री यहाँ पे कैसे प्लान कर दी, हमने प्लान किया इसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, जो हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। 30 मिनट में नहीं मिला, हम 1 मिनट में गए, 1 मिनट में हमें एफपीजी मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, और हमने इसे एक्चुअल एंट्री प्लान की, एंड ये हमारा जो बॉस था वो डन हुआ।
बॉस जो था वो हमारा डन हुआ, राइट। ये इसके पीछे का लॉजिक है, राइट, कि हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम कैसे होता है एंड एंट्री पॉइंट कैसे होता है, ठीक है। आप एंट्री ऐसे नहीं प्लान कर सकते कि 2-3 कैंडल बाइंग बन गई, नहीं। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है या नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है देन आप अपने एंट्री को प्लान करो, ठीक है। दूसरी चीज आती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, राइट। एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है कि पहला जो वो जो ट्रैप था, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, मैं आपको थोड़ा जस्ट 2 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाऊँ तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो पार्ट था, ये इसके लो को लिया गया, तो ये मोमेंटम हुआ एक्सटर्नल, राइट। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड उसके बाद ये जो टैप होके प्राइस जा रहा है या ये जो टैप होके प्राइस जा रहा है, ये इंटरनल मोमेंटम है। अगेन ये ब्रेक हुआ एक्सटर्नल, पीओआई पे एंट्री इंटरनल, अगेन ये ब्रेक हुआ एक्सटर्नल इंटरनल। ये मैं आपको आईसीटी के लेक्चर में समझाऊंगा कि एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, राइट। बहुत सारी चीजें सीखने को, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बट अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कर रहा हूँ, राइट। तो अभी हमारे सिंपल माइंड में ये रखना है कि ये पहला ट्रैप होता है, पहला एक्सटर्नल ट्रैप होता है जिसके अंदर एफएजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते, और उसके बाद सेकंड वाला मोमेंटम आता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला ट्रैप, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, और उसके अंदर आपको एंट्री मिलती है, वहां पे आपको एंट्री करनी है। मीन पहले हायर टाइम फ्रेम का पीओआई निकालो, फिर लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई पे निकालो। अब बात आती है हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। आप यहाँ पर देखो, लोअर लो आईडीएम एंड एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक से आपने एंट्री ली, डाउन साइड के लिए आपका टारगेट मिल गया, ठीक है। नाउ अगेन आप जब यहाँ पे देखोगे लोअर लो आईडीएम, और इस ऑर्डर ब्लॉक से जब आप सेल करने गए, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से जब आप यहाँ पे सेल करने जा रहे हो, तो प्राइस जो है, राइट, या फिर एक्चुअली ये पूरा इनसाइड बार है, ठीक है, इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, बट प्राइस जो है इस जगह पे जब आप जाता है, इस पे आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के लिए प्लान करते हो, ठीक है। जस्ट मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये कलर की वजह से इस बार। ओके, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सेकंड आपका ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दो ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने बने हुए हैं एंड आप क्लियरली देख रहे हो दोनों टूट चुके हैं। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड है डाउन, ट्रेंड है डाउन, ठीक है। बट जब आप इसको सेल करने के लिए जा रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। आप यहां से सेल करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है कि भाई हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है नीचे से बाय करना, तो हायर टाइम फ्रेम में बाइंग की एंट्री भी बन चुकी है, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग का रीजन ही क्या बन रहा है, राइट। लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग का रीजन ही क्यों बन रहा है? क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम, और यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि लोअर टाइम फ्रेम पे चौक हो जाता है और आप ट्रैप हो जाते हो। अब आप बोलोगे नीलेश भाई चौक हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, मेरा लॉस हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। यही रीजन है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, यही रीजन है। आप अपने हायर टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे हो, पहले हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस करो, हायर टाइम फ्रेम पे अपने पीओआई को निकालो, उसके बाद आप अपने लोअर टाइम फ्रेम को प्ले करो। अब ठीक है, नो डाउट हमने इसे प्ले कर लिया। इसे क्यों प्ले किया? क्योंकि 30 मिनट में आईडीएम बन चुका था, तो आईडीएम के बिलो क्लोज हो गया, तो अब हमारे माइंड में क्लियर था। क्या क्लियर था? क्लियर ये था कि भाई ये 30 मिनट के पीओआई तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 30 मिनट के पीओआई तक जाएगा, राइट। ये हमारे माइंड में क्लियर था, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी डाउन ट्रेंड का हो चुका था 1 मिनट में, राइट। नाउ हम इंटरनल रेंज प्ले करते हैं। इंटरनल क्या होता है चीजों को समझो, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 30 मिनट है, 30 मिनट में आईडीएम हो चुका है। अब हमें यहाँ तक के लिए रेंज प्ले करना है, तो क्या क्या करेंगे हम? इस ये देखो एक्चुअली एक्सटर्नल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट यहाँ से बाय करके टारगेट डन करना है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, बट इसके अंदर मान लो आपको इंटरनल प्ले करना है, तो ठीक है, इंटरनल प्ले करना है तो पहले आप आईडीएम देखो, आईडीएम कंफर्म हो जाए, वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, पहले आप हाई टाइम फ्रेम में आईडीएम देख लो। उसके बाद आप देखो कि भाई ये कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे जाने वाला है, उसको आप मार्क करो, ठीक है। अब हम इसको प्ले करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए। हाँ तो मेरे नाउ आप जब यहाँ पे देखोगे, ओके जस्ट ये आपका आईडीएम पॉइंट है, राइट। ये आपके यहाँ पे आईडीएम पॉइंट है, ठीक है। एंड प्राइस में जब आप देखोगे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दिया, बट यहाँ पर लोअर लो आईडीएम, राइट। एंड यहाँ पे एक वॉल्यूम इंबैलेंस है, ठीक है, मैं वॉल्यूम इंबैलेंस को भी आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, राइट। पहले आपका एक वॉल्यूम इंबैलेंस हो गया, राइट, और यहाँ पे एक्चुअल में एंट्री हो गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको वॉल्यूम इंबैलेंस बताऊँ, शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में अगर मैं आपको वॉल्यूम इंबैलेंस बताऊँ, तो एक ऐसा पार्ट, ठीक है, एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बॉडी ना हो, ये वीक है और यहाँ पे भी वीक है, इस पूरे पार्ट में बॉडी नहीं है, ध्यान से देखो, इस पूरे आपका 30 मिनट में भी आईडीएम हो चुका है। नाउ ये जो ट्रेड हुआ ये इंटरनल रेंज प्ले करने वाला ट्रेड हुआ। अब अपने स्टॉप लॉस को रखते हो इस स्विंग के अबाव, ठीक है, एंड आपका जो टारगेट है आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई नीचे 30 मिनट के पीओआई तक जाएगा। इसे बोला जाता है इंटरनल रेंज प्ले करना, ठीक है, इसे बोला जाता है इंटरनल रेंज प्ले करना, राइट। आई होप आप मेरी चीजों को समझ रहे, ठीक है। नो डाउट आपका 30 मिनट का स्ट्रक्चर अप था, बट आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके ये जो पुलबैक था, इस पुलबैक को भी आपने पकड़ा, ठीक है, इस पुलबैक को भी आपने पकड़ा, और इसे बोला जाता है इंटरनल रेंज प्ले करना। मतलब हायर टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, राइट। आईडीएम को स्वीप करेगा और नीचे यहाँ पीओआई को टैप करने जाएगा, तो आईडीएम होते ही आपको फिर प्लान करना। आईडीएम से पहले मैं अभी भी कह रहा हूँ, आईडीएम से पहले मीन्स
इंटरनल रेंज तभी प्लान करना है जब आईडीएम हो जाए। आईडीएम के पहले अगर आप यहीं से प्लान करोगे तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ आईडीएम को लेगा नहीं और ऊपर चला जाएगा। अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखो, आप यहाँ से सेल के लिए डाउन ट्रेंड के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले करते हैं, आपकी लग जाती है, क्योंकि आपका आईडीएम यहाँ पर आईडीएम हुआ ही नहीं है, ऊपर चला गया प्राइस, राइट। तो आईडीएम होने के बाद ही आपको प्ले करना है। आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज हुई, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आप प्ले कर सकते हो, राइट, या एक्सट्रीम तक आप प्ले कर सकते हो। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी आपको करनी है, राइट। आप इस तरीके से रेंज को प्ले कर सकते हो, उसके अलावा नहीं, ठीक है। नाउ ये जो मैंने आपको पीओआई वाले पार्ट में ये रेंज बताई थी, ठीक है, ये जो जोन था बताया था, उसको भी मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को मेरे स्टूडेंट्स ने पकड़ा हुआ, राइट, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में उन्होंने सारे मेंशन किया था, ठीक है। नाउ आप इसको समझो, ये 30 मिनट का पीओआई है, राइट। प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए जाने के लिए बॉस तक के टारगेट के लिए है और बॉस तक के लिए प्राइस जा भी रहा है, ठीक है। नाउ ये सेलिंग क्यों आई, ठीक है, इसे बोला जाता है इंटरनल रेंज प्ले करना, समझ रहे हो। ये हमने इंटरनल रेंज प्ले किया था, ये सारे ट्रेड मेरे स्टूडेंट ने सारों ने इंटरनल रेंज प्ले किया। आईडीएम स्वीप होने पे ट्रेड लेना, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना, ठीक है, फिर बॉस स्वीप होने पे ट्रेड लेना। रीजन क्या है पता है, जो सिंपल है, 30 मिनट पे जब आप जाओगे आपको समझ में आएगा ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, प्राइस ऊपर गया और ये जो स्विंग है इसकी लिक्विडिटी लेके जस्ट ये एक पुल बैक है, आप समझो ये क्या है, ये एक पुल बैक है। और दूसरी चीज, पुल बैक कहाँ तक होता है, पुल बैक होता है लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। अब इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक था जो टैप हो चुका है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ चुका है 30 मिनट पे। अब ये डिस्प्लेसमेंट के नीचे वाला जो लास्ट पॉइंट है उसको टैप करने गया हुआ है, राइट। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ प्ले किया इसमें 1 मिनट में, अगर मैं आपको बताऊं, राइट। ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और 30 मिनट के साथ जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और ये लास्ट ऑर्डर फ्लो भी है, ठीक है। एंड प्राइस जो है पहला ये, सेकंड ये प्ले करना और थर्ड ये प्ले करना, बॉस, ठीक है। नाउ आपने जब देखा कि 30 मिनट का पीओआई आ चुका है सेकंड वाला, जहां तक प्राइस जा सकता था, ठीक है, वहीं तक गया और उसके बाद अब आपको एक बाइंग देखने वाली है, ये आपको मिल चुका है, ठीक है। और उस जगह पे जब आपको ये डबल कंफर्मेशन मिले कि भाई यहाँ पे बॉस भी स्वीप हुआ हुआ है, ठीक है, बॉस जो है वो स्वीप हुआ हुआ है। मैं 15 मिनट में शिफ्ट होता हूँ, ठीक है, आप इसे क्लियर तरीके से समझ पाओगे। आईडीएम, राइट, ठीक है, या सॉरी हायर हाई, राइट, एंड इट्स योर आईडीएम वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। नाउ मैं आपको एक और एंट्री बता देता हूँ जिससे आप इसको और सही तरीके से समझ पाओ, ठीक है। मैं जस्ट एक ही चीज बताना नहीं चाहता, मैं दूसरी जगहों पे भी आपको, राइट, ठीक है, या सॉरी हायर हाई, राइट, एंड इट्स योर आईडीएम, ठीक है। और नाउ जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, एक गैप है, और गैप को क्या बोला जाता है पता है, लिक्विडिटी वॉइड्स। क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी वॉइड्स मीन्स इस पूरे पार्ट में, इस पूरे पार्ट में प्राइस यहाँ पे था, एक गैप अप हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस ऊपर चला गया, ये पूरे पार्ट में ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, मार्केट ने इसे स्किप कर दिया, मार्केट ने इसे स्किप कर दिया, ठीक है। और इसे बोला जाता है लिक्विडिटी वॉइड्स, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी वॉइड्स को स्किप कर दिया, ठीक है। मैं इसे आने वाले पार्ट में बताऊंगा कि इसके अंदर किसे मीन थ्रेशोल्ड को प्ले किया जाता है या किस तरीके से आप प्रीमियम इक्विलिब्रियम ये सारी चीजों को आप प्ले कर सकते हो, ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको डीपली बताऊंगा। बट जस्ट एक सिंपल बता रहा हूँ कि ये एक लिक्विडिटी वॉइड्स है, राइट। और जब ये फेल हो गया या यहाँ पर प्राइस आया, ठीक है, ये एक एफईजी का वर्क करता है, हमेशा याद रखना। वॉल्यूम इम्बैलेंस जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता, जहाँ पे बॉडी नहीं होती। दूसरी चीज गैप इम्बैलेंस, ये गैप इम्बैलेंस है, ये सारी चीजें एफईजी का ही वर्क करती है, राइट। और इन जगहों पर एंट्री बनती है, ठीक है। नाउ अब जब आप यहाँ पर देखोगे, ये आपका हायर हाई आईडीएम एंड ये आपका एंट्री पॉइंट वाला पार्ट था, ठीक है, क्योंकि इसके बिलो जब आप जाओगे तो डायरेक्ट यहीं पे है, राइट। और आप जब यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये एक कैंडल है इस तरीके से, ठीक है। जब आप इस यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस तरीके से कैंडल है, राइट। इस गैप को आप कैंडल के तौर पे ले सकते हो। नाउ हम ये वाले पार्ट पे जो है लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एक्चुअली मैं आप जस्ट एंट्री पॉइंट बता के चला जाता, राइट। बट ये वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप इम्बैलेंस इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप चीजों को समझो। आप पहला ट्रेड लोगे लॉस होगा, अब दूसरा ट्रेड लोगे। पहला जो लेग था ये आपका ये पूरा पार्ट आपको पता है कि भाई ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का 30 मिनट का एंट्री मॉड्यूल है या 15 मिनट का एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट में मेरी एंट्री बनने वाली है। अब एंट्री कहाँ पे बनने वाली है उसको समझो। ये वीक रिजेक्शन हुई, ठीक है, ये वीक ने रिजेक्शन लिया, दो कैंडल ऊपर साइड चली गई। नाउ आप बोलोगे एंट्री प्लान बन गया, एंट्री प्लान बन गया, ठीक है। नहीं, तो ग्रीन कैंडल देखते ही एंट्री नहीं लेना होता। पूरे पार्ट में डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, पूरे पार्ट में नहीं है, पूरे के पूरे पार्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना ही कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है। क्या हुआ, ये यहाँ पे बायर जो है ट्रैप हुआ, ठीक है। और उनके जो स्टॉप लॉस थे इसके बिलो, हमेशा यही होता है, सेम चीजें बार बार होती है। इसके बिलो आप देखो, इस लो के बिलो, इस लो के बिलो बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस डाले थे, पहले बायर्स ट्रैप हुए, उसके बाद ये यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं लोग, ठीक है। और इसके बिलो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल के ऑर्डर, जिन लोगों के ट्रिगर हुए है ना, जो साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, एंट्री लेते हैं। बायर्स ट्रैप, सेलर ट्रैप, ठीक है। अब दबा के लिक्विडिटी मिल गई बट साइड की, बायर्स ट्रैप, सेलर ट्रैप, डिस्प्लेसमेंट, ओके, गॉट इट, राइट।
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बायर्स ट्रैप, सेलर ट्रैप, स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक बाइंग आई तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ओके हाँ, ये क्या है, जस्ट मैंने अभी आपको लर्न करवाया, ये क्या है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी नहीं है, पूरे पार्ट में बॉडी नहीं है। ये जब ऊपर गई थी तब भी बॉडी नहीं था, प्राइस यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है तो बॉडी नहीं है, राइट। ये पूरे पार्ट में एक भी बॉडी नहीं है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। इस पूरे पार्ट में वॉल्यूम नहीं है, ये एक एफईजी का काम करता है। प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया एंड प्राइस गया अपसाइड में, एंड दैट्स योर एंट्री। फास्ट लाइन डिफेंस पे आपको स्टॉप लॉस रखना है तो वैसे आप रखो, या इसके बिलो आप रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। एंड टारगेट क्या होगा, बॉस करती है कि मार्केट कहाँ जाने वाला, हमेशा याद रखना। लोअर टाइम फ्रेम पे कभी भी ट्रैप मत होना, 15 मिनट या 30 मिनट में देखना, चाहे वीक में 2 ट्रेड लो, ठीक है, लेकिन समझदारी से और हर डायरेक्शन को देख के लो। आपका हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन क्या कह रहा है और लोअर टाइम फ्रेम की आपकी एंट्री कहाँ बन रही है।